बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौर बट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें ताकि आप तक मेरा वीलॉग बर वक्त पहुँच सके। खबर यह है कि शेख रशीद अहमद मुखबरियाँ करन तो बाज नहीं आ रहे, फिर नई मुखबरी खड़काती है और लगता है कि बिल्कुल ठीक मुखबरी जा रही है उनकी। वैसे जो पोलिटिकल मुखबरियाँ करते हैं ना ओवरऑल, तो वो गलत हो जाती है, लेकिन ये मुखबरी जो है ना उनकी वो बिल्कुल ठीक सतह पे, यानी बिल्कुल सीधे रास्ते जा रही जो इन्होंने बताया था। शेख रशीद साहब ने कल रात को एक ट्वीट किया था, कल नहीं परसों रात को शायद ट्वीट किया था, और उस ट्वीट में उन्होंने ये कहा कि जनाब इमरान खान सिर्फ 1 महीना इंतज़ार करेगा, उसके बाद फिर वो ऐसी काल देगा इस्लामाबाद की सबके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और मुड़ के इमरान खान ने कल की थी प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो उन्हें कहा जी मल्ला ही सदा तैयारी शुरू कर दो। अच्छा, शेख रशीद साहब वैसे अदरवाइज गायब हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में नज़र नहीं आ रहे। लाहौर के जलसे में शेख साहब आए थे और उसके बाद शेख साहब जो है ना वो गायब होना शुरू हो गए हैं। वो अब सिर्फ ट्विटर के ऊपर पोली ढोलकी बजा रहे हैं, अदरवाइज वो जो है ना बिल्कुल एक साइड पर हो गए हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर इमरान खान जो हैं, जिनके साथ जीने मरने की कस्में खाई थी शेख साहब ने और टिच बटरानी जोड़ी रहा साहब सी, वो जो है ना वो ना मीटिंग्स में आ रहे हैं ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर आए हैं, और वो बिल्कुल एक साइड लगे पड़े, साइडेज होता है ना, वो अपने आप को महफूज कर रहे हैं, महफूज रास्ता अपने आप को दे रहे हैं। वैसे वो मुखबरियां करी जा रहे हैं कि इमरान खान करने लगा जी, ए करने लगा जी, ए करने लगा जी। अच्छा, वो अब शेख साहब क्यों साइड पे हो गए हैं? सवाल ये है कि ऐसा आदमी जो वजीर दाखिला भी रहा, ऐसा आदमी जो कि वजीर रेलवे भी रहा है, ऐसा आदमी जो मतलब बाकायदा तौर पर कहता है कि जनाब जब तक जान है वो तक इमरान है, यानी उनकी टोटल गुफ्तगू को मैंने 2 लफ्ज़ों में समेटने की कोशिश की है। वो अब क्यों गायब हो गया? असल बात जो है वो ये है कि शेख साहब चूंकि गेट नंबर 4 से आए हुए हैं, वो उन्होंने खुद कहा कई दफ़ा कि मैं उतों ही पैदावार, वो कहते हैं मैं भी पैदावार हूँ, शहबाज शरीफ भी पैदावार है, और बहुत सारे लोगों का नाम लेते हैं कि वो उतों ही पैदावार है। तो वो कहते हैं कि मतलब वो उनको पता चल गया, इसलिए असल में ज़रा ये कहते हैं कि उनको पता चल गया शेख साहब को कि काम सीरियस हो गया, और काम सीरियस इस तरह से हो गया कि जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ जिस किस्म की गुफ्तगू शुरू हुई हुई है और जिसको जिस तरीके से पीटी उस गुफ्तगू को प्रमोट कर रही है, ट्रेंड चलाए जा रहे हैं, उसके बाद शेख रशीद जो है ना अपना शेख रशीद उन हो गए कन्न, उन्होंने कहा उस्ताद जी ये तो काम बड़ा औखा है, इस पासे तो जाना जड़ाना बड़ा मसला है। पहले भी आपको याद है शेख साहब की लाल हवेली के बाहर एक इज्तिमा हुआ था, वहाँ पे इमरान खान की काल के ऊपर मुजाहरा हुआ था और उस मुजाहरे में शेख साहब तकरीर कर रहे थे, थल्यों जो नारे वाजरे सन ना वो थे, शेख साहब ने फौरी तौर पर उन्हें कहना नहीं इस तरह के नारे ना लगाएं। वो नारे क्या थे? वो नारे ज़ाहिर है कि फ़ौज के खिलाफ थे, अदारे के खिलाफ थे, उस पर शेख साहब ने उन्हें मना किया था, पर लोग ही नहीं सुन दे, ज़ाहिर है क्योंकि बंदे शेख साहब तो थोड़ी ने, बंदे तो नहीं इमरान दे, वो तो बनी गल तो लाइन लैके आए ने। शेख साहब के करैक्टर एक्टर ने ना, उन्होंने तो बनाया बनाया स्टेज मिल गया, उन्होंने तो आके अपनी अदाकारी करनी तो घर चले जाना, फसना तो जाके खिड़की मुड़ के इमरान खान है या उनके जो हवारी हैं उन्होंने शेख साहब का की है, उन्होंने जनाब जुल्ली बिस्तरा चुकना तो किसी और पास टुर पड़ा, जितने ड्यूटी लगेगी उधर टुर जाएंगे। तो शेख साहब को इसलिए जो है ना शेख साहब अब गायब हो गए हैं। हो सकता है कि अगले कुछ 1-2 रोज़ के अंदर फिर शेख साहब को कड़कामी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों को यकीन दिलाएं कि जनाब मैं इमरान खान के साथ ही हूँ, लेकिन वो जिनके साथ हैं वो उन्हीं के साथ है। अच्छा, मैं आपसे अर्ज़ करूं कि आज कल इमरान खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर एक तस्वीर है सर, वो तस्वीर आपकी स्क्रीन पे चल रही है, ये तस्वीर आप देखें। और उसके बाद मुझे एक सराइकी का एक वो शायर थे शाकर, बड़े मशहूर शायर हुए हैं गरीके, अल्लाह ताला उन्हें गरीके रहमत करे, डेथ हो गई उनकी और बड़े बुरे हाल में उनकी डेथ हुई है। वो जो शायर थे उन्होंने उनका एक जो है ना मतलब शेर सा याद आ रहा है मुझे, एग्जैक्ट शेर भूल जाता है, तो वो कुछ इस तरह से था कि शाकर आप सियाणा बयाना है, पता नहीं सियाणा है, साड़ियाँ शक्लां वेख, साड़ियाँ शक्लां पढ़ हाल ना पूछ, इस तरह की। तो ये शक्लें देख लें किस तरह से चेहरे लटके हुए, ये सारे लोगों के उनके ऊपर किसी ने सर्कल किया हुआ है। मैंने ये तस्वीर जो है ना नेट के ऊपर से हासिल की है। बड़े जालिम लोग हैं, माफ़ी नहीं देंगे किसी को, जो आम है ना आम आदमी माफ़ी किसी को नहीं देता। मैंने भी वहीं से ली है तस्वीर, और उसके ऊपर आप चेहरे देखें किस तरह से वो अली अमीन साहब जो हैं उनका चेहरा किस तरह से है, वो जो फवाद चौधरी साहब है उनका चेहरा कैसा है, वज़ीर दिफा उर्फ तीली पहलवान परवेज़ खटक साहब उनका चेहरा देख लें, और भी बाकी जो बैठे हुए हैं या खड़े हुए हैं उनके चेहरे देखें किस तरह से मायूसी का शिकार है। ऐसे कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस इमरान खान ने की थी उसमें भी उनकी बॉडी लैंग्वेज जो है ना उसमें वो वाली ताकत नहीं थी, उनके चेहरे के ऊपर वो रौनक नहीं थी, उनके जो है ना अल्फाज में वो जान नहीं थी उनकी, मतलब एक्टिंग पूरी कर रहे हैं सिपाही, लेकिन वो
वो वाली बात नज़र नहीं आ रही थी जो पहले इमरान खान में नज़र आया करती थी। और वजह जाहिर है कि वही है कि अब के मुकाबले पे मेरे यार आ गए जिन्होंने पालिया सी, जिन्होंने चुकिया सी, जिन्होंने मोडिया दे बाया सी, उन्होंने खिलाफ बंदा किवें बोले, मतलब प्रॉब्लम हो जाता है ना। 100 किस्म के राज न्याज होते हैं, वो फिर बार बार लोग गल भी कर छड़ते हैं ईद के उत्ते कि फिल्म की रिलीज़ थी, तो इसलिए भी चीज़ें जो हैं वो डिस्टर्ब हो जाती हैं। बट एनीवे इमरान खान साहब जितनी ईमानदारी का ढंडोरा पीटते रहे हैं, एक तो उनकी ईमानदारी का पोल खुल गया, घड़ी की चोरी या जो भी घड़ी ली और किसी ने गिफ्ट की और उसको बेच दिया, फिर झूठ बोल देने के जनाब मैं वो घड़ी बेच के तो घर की सड़क बनवाई। जबकि जवेद हाशमी साहब ने ट्वीट करके बताया कि देखे जब इमरान खान से मिलने के लिए नवाज शरीफ बतौर वज़ीर आज़म उनके घर बनी गाला गए थे, तो इमरान खान ने एक ही चीज़ का मुतालबा किया था कि मियाँ साहब मेरे घर वाली सड़क बनवा दो। इतने पहुँचना बड़ा औखा है, और वो कहते हैं कि मैंने मना भी किया था कि यार कोई शह मंगने वाली तू एक सड़क पे मंगना है, मैं कहना नहीं मैं ही मंगनी। तो मियाँ साहब ने वो सड़क जो है वो 40 करोड़ के मेरे ख्याल इतनी अमाउंट लिखी हुई 30-40 करोड़ में वो सड़क बनवा दी थी। वो कहते हैं इमरान खान साहब कि मैंने घड़ी बेच कर तो वो सड़क बनवाई, ठीक है। और जबकि उसमें जवेद हाशमी साहब का क्लेम है कि उन्होंने सिर्फ 30 लाख दिया था। अच्छा, अब ये बात ध्यान में रखिए कि जब ये सड़क बनी और जब का ये जिक्र इज़कार है मियाँ साहब का, उदो इमरान खान को घड़ी किसी ने तोहफे च नहीं दी। ये तोहफे में घड़ी इनको मिली थी जब ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान बने थे। तो कोई सऊदी शहजादा या कोई अरबी शहजादा था, उन्हें कहा यार एक दबंग जा लीडर आया है, अदाकार तो है ना खान साहब, ये बात तो मैं माननी पड़ेगी ना। इन्ने बड़े जूम्बीज उन्होंने पैदा कर लेने अपनी गुफ्तगू के नाल, उनकी अकलें माउफ कर दी है पढ़े लिखे लोगों की। तो वो जो है उन्होंने वो जो अरबी शहजादे होते हैं वो बेचारे बस शहजादे ही होंगे ना, जेड़े शहजादे हो वो शहजादे ही होंगे हैं। इन्होंने भाई साहब ने कितों तारीफ तरूफ की, वो भी मुतासर हो गए, उन्होंने घड़ी बना के दी थी, इन्होंने बेच दी। तो वो जो 30 लाख दिया था फर्ज करते हैं, तो वो भाई ने किन्हें दिता सी कि इमरान खान साहब तो 30 रुपये नहीं किसी ने देंगे। मैं आपको कई बार बता चुका हूँ वो 30 लाख कितों आया सी, वो पता कराना चाहिए। और ये कहते मैंने सड़क बनवाई, तो सड़क तो पाए ना उदों दी बनी, उस तो बाद तुसी केड़े पैसे लाए, उदों तो तुहाडे कोल घड़ी है ही नहीं सी, ना है सी ना बेची सी। लिहाजा खान साहब का जो है ना एक एक लम्हा वो उसको अगर आप काउंटर चेक करना शुरू करेंगे तो चीज़ें आपको क्लियर होती चली जाएगी। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि इंसान अपने दिमाग और दिल के दरवाजे खोल के रखे, अक्खां कान जड़ा ना वो खोल के रखे और चीज़ों को मतलब सारी साइड से देखे और उसके बाद उसका तजिया करे। अब ये जो ज़ूम्बीज़ हैं, ज़ाहिर है इनका मसला है, ये बेचारे इनके आंखें कान नाक सारा कुछ बंद कर दिया जाता है, हो जाते हैं, और वो सिर्फ एक ही चीज़ देवता समझ के उसको पूजना शुरू कर देते हैं। ख़ास करके संगी साथी भी जो हैं वो भी इसी तरह के हरकतें करते हैं। बल उनके अपने घर में वो जो उनकी बेगम साहब हैं उनका कोई पता नहीं, कह रहे हैं कि उन्होंने 141 वो ले लिए, अपना गिफ्ट्स रख लिए और टोटल 38 मिलियन रुपए जो हैं वो अदा किए। 38 मिलियन रुपए कितने बनते होंगे, मतलब मेरा ख्याल है कि 3 करोड़ 80 लाख रुपए बनता होगा। तो इतने थोड़े पैसे दे के तो बहुत बड़े बड़े तोहफे, बड़े बड़े महंगे तोहफे ले लिए। अब वो कह रहे हैं कि वापस पहुँचाओ, ठीक है इस्लामाबाद हाईकोर्ट का फैसला है, परसों इतने पे है बहू जी कि हूँ तोहफे कितों वापस ले गई है। बार वो वापस पहुँचेंगे नहीं पहुँचेंगे, मगर मैं आपसे ये अर्ज़ कर दूँ कि ईद के बाद, पहले भी मैं कह चुका हूँ फिर कह रहा हूँ, ईद के बाद चीज़ें बिल्कुल और शेप इख्तियार करना शुरू कर देंगी। जो बिलावल साहब की मुलाकात हुई है नवाज शरीफ साहब से और मौलाना फजल रहमान का वफद भी वहाँ पर पहुँच चुका है, तो चीज़ें जो हैं वो और डगर की तरफ चलना शुरू हो जाएगी। खान साहब का बयानिया जो है वो फिर कितने कितने कोई बंदा जड़ा ना उस बयानिए से मगर लगेगा। कल से ये इस बात की ख्याल है, अफवाह है, यह कहा जा रहा है कि जनाब हमजा शहबाज का हल्फ लेना था और हमजा शहबाज का हल्फ नहीं हो सका। कल सारी दिहाड़ी इंतज़ार करते रहे और जो सदर साहब हैं उन्होंने अगे चेयरमैन सैन एवं जराए के मुताबिक को आता, असल जो रिटर्न ऑर्डर होता है वो नहीं दिया, लिहाजा वो भी नहीं आए लाहौर, तो हल्फ नहीं हो सका। लेकिन हल्फ तो बाहर हो जाएगा। हो सकता है जब तक आपके पास मेरा वीलॉग पहुँचे उस वक्त तक कोई इतला आ गई हो कि जनाब हल्फ हो जाएगा, मतलब ये भी इतला है कि जनाब शाम 4 बजे तक हो जाएगा, तो उससे पहले भी हो सकता है। अनसर्टेनिटी की सूरत हाल है। लेकिन इस सारे खेल में चीज़ें जो हैं वो उनमें दोनों साइड्स के अंदर पारा जो है गुस्से का वो बढ़ता चला जा रहा है। जितना हमजा शहबाज में तंग करोगे बहू जी वो उस तो दूना तंग करेगा, बस मैं इतना कहना चाहता हूँ। लेकिन इमरान खान साहब जो बातें करते हैं ना कि जनाब मैं बहुत ज़्यादा ईमानदार हूँ और मेरे संगी साथी ईमानदार हैं और बाकी सारे चोर हैं, तो उनके एक ईमानदार साथी हैं स्पीकर कौमी असम्बली रहे हैं असद कैसर साहब। उनकी एक स्टोरी जो है वो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। असद कैसर साहब जो है उन्होंने 200 से ज़्यादा अफराद जो हैं
पार्लियामेंट सेक्रेटेरिएट में भर्ती किए और तरक्कियाँ दे दूँगे उनको, जो है ना जाने से पहले तरक्कियाँ देगी। इसमें जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि असद कैसर साहब के ने अपने बहनोई ताहर कदीम साहब को ग्रेड 17 में खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अर्जी भर्ती कराया, ठीक है। उसके बाद कवायद की खिलाफ वर्जी करते हुए डेपुटेशन पर इस्लामाबाद लेकर आए, फिर वहाँ पर उनको कौमी असम्बली में जम कर दिया और रेगुलर कर दिया, ग्रेड 17 से में रेगुलर कर दिया। उसके बाद जनाब उनको बिल्कुल, यानी मैं कहता हूँ कि कोई तुक ही नहीं बांधा, वहाँ से उन्होंने बग़ैर किसी तरीके के, बग़ैर किसी कानूनी ज़ाब्ते के 2 अप्रैल को खिलाफ ज़ाब्ता 9 अफसरान को प्रमोशन दी और उन प्रमोशन में जनाब अपने बनोई को ग्रेड 19 में तरक्की दे दी। अब यार मुझे एक बात बताएं, इस तरह की हरकतें आप करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और अपने रिश्तेदारों को नवाजना, इस तरह की चीज़ें आप करते चले जाते हैं। उसके बाद आप कहते हैं बाकी चोर है तो असी जनाब वली हैं। ये बातें जो है ना, ये मुझे समझ में नहीं आती। इस वजह से मैं कहता हूँ कि खान साहब जो हैं उनके साथ जितने हैं वो उन्होंने नाल देने, जिहो जे खान साहब ने ना ओहो जे वो ने, जिहो जीरू ओहो जे फरिश्ते। तो ये खान साहब की संगी साथी हैं, ये तो अंदाज़ा ला लो खान साहब कितने की ईमानदार होंगे। पंजाब असम्बली के अंदर जो करप्शन, जो अपनी मनमर्जी की भर्तियाँ वो की हुई हैं, स्पीकर पंजाब असम्बली ये जो हैं अपना चौधरी फरेज़ साहब ने, वो उसका नतीजा हम सब ने देख लिया है कि यानी इजलास ही नहीं हुआ। इजलास हुआ तो लड़ाई कराती और डिप्टी स्पीकर बेचारा चीका मारता रह गया। वो असम्बली की सिक्योरिटी जो है वो चौधरी परवेज़ तक रह गई, वो साइड पर हो गए, सबको मार्शर पड़ी। एक अजीब सीन बना। ये होता है सर जब आप अपने मेरिट से हट के भर्तियाँ करते हैं, और पंजाब असम्बली हो या कौमी असम्बली हो, दोनों जगहों के ऊपर मेरिट की धज्जियाँ उड़ाई गई हैं। अब देखना यह है कि जो आने वाली हुकूमत है, यानी जो अभी ऊपर तो आ गई है, राजा परवेज़ शरीफ साहब जो हैं वो ज़रा इन्हों की भर्तियों का नतारा करते हैं कि नहीं करते, या उन्हें दिल च रहम आंदा कि चलो यार है तो पाकिस्तानी नौकरी कर रहे हैं ना, इस तरह का रहम आएगा तो फिर भाई इमरान खान भी छड़ दो, फिर बाकियों भी छड़ दो, ये तो पाकिस्तानी है ना सारे, तो फिर उनको भी छोड़ दीजिएगा, उनके बारे में कोई बात ना करें। इसी तरह ये जो पंजाब असम्बली है, यहाँ पर भी हमजा साहब के ऊपर भारी जिम्मेदारी आयद होगी। मैं तो ये आवाज़ उठाता रहूँगा कि पंजाब असम्बली में जो भर्तियाँ हुई हैं इसका पूरा नतारा किया जाए, और जो लोग इसमें मुलव्वस हैं किसी को छड़िया ना जाए। बिल्कुल नैब हो या FI हो या एंटी करप्शन हो, जो भी इसको डील करता है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। भर्ती होने वालों का कसूर नहीं है, याद रखिएगा। वो तो ज़रूरतमंद है बेचारे, उन्होंने नौकरी लब क्यों कर देने, लेकिन जिन्होंने बाकायदा तौर पर रूल्स को वायलेट करके भर्तियाँ की ना, उनके खिलाफ कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए। शेख रशीद साहब बाहर लगाए हुए हैं और हल्की हल्की ढोलकी बजा रहे हैं। वजह मैंने आपको बता दी है कि उनको समझ आ गई है कि भाई ने वड्डियां का मूड अच्छा नहीं है, बहुता इमरान खान के नाल बहना जो ना वो नुकसानदेह है। जिन्ना का कहा जाएगा कि इन्नी की मुखबरी कर दे, वो उसी मुखबरी कर देंगे। वो पहले साथ बैठ के कर देते थे, आजकल वो जरा ट्विटर के ऊपर कर रहे हैं, ताकि जरा ना जेड़ा नहीं भी पढ़ सके उन्हें सबूत के तौर पर सामने आइए कि देखो बहू जी मैं तो ਇੱਥੇ भी कहता सी, हूँ तुसी नहीं पढ़िया तो मैं की करा। तो अब तक जो सूरत हाल थी वो मैंने आपकी गोशगुजार कर दी है, और आपको मेरी किसी बात पर एतराज़ हो तो बराए मेहरबानी लिख ज़रूर दीजिएगा, मगर डिसेंसी के साथ। फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो।